श्री शिवाय दोस्तों, इसका एक पत्ता खाते ही रात भर कुश्ती खेलोगे। इसे खाकर औरत आपसे खुश हो जाती है और रात आप में खेलेंगे कुश्ती। जो लोग शादीशुदा हैं वह समझ गए होंगे कि हम किस कुश्ती की बात कर रहे हैं। ये पत्ता खाते ही पत्नी होगी खुश, उसके चेहरे पर लाली आ जाएगी, बस खा लेना ये पत्ता। तो ये पत्ते को देख करके पहचान लीजिए दोस्तों, ये बेर का पत्ता। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप जो है बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, परंतु हमारे घरों के आस पास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बेर के बारे में है। ध्यान दीजिए, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल उपाय बताऊंगा दोस्तों। अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 उपाय बताऊंगा और यह 3 उपाय आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे। और जो तांत्रिक उपाय बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर इसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों। इसे जीन, पेंस, मॉरिसन के नाम से भी जानते हैं और यह रेम नरसिक है। इसे अंग्रेजी में जजों के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख के वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा, वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों। प्रभु राम जी को सबरीना बेर खिलाए थे दोस्तों। ये वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस की विशेषता को हमें ना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर के पत्तों का रस होता है, इससे पहले निकाल लें और इसके रस को 1 चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाएं। 20 मिनट बाद जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसाले तथा रगड़े, इससे अपने हथियार तैयार की मसाज करें और आधे घंटे के बाद पत्नी के साथ प्यार करें। इस तेल करने के बाद जो मर्द रात में मैदान में उतरता है वह जंग जीत जाता है और उसकी ओर तथा पत्नी हैप्पी हो जाती है 100%। यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेंसिल लिखकर भी दे सकते हैं, 1000% काम करता है। हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है। इस नुस्खे से आप भी करें और अपने साथी को करें। हैप्पी वो बहुत खुश हो जाती है और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती, वह पागल हो जाती है आपके लिए और फिर उन्हें के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के बाद हफ्ते में 3 बार खा भी सकते हैं, खूब आनंद आता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो यह सिर दर्द की राह दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव
और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है तो एक काम करना, ये जो बियर का घरेलू उपाय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। मेयर की जड़ और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस सिर के दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि आधा पारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अटका पारी का कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है सिर में दर्द होने लगता है। तो इस तरह का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता, तो यह इस तरह के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है, तो आजकल देर तक पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, पेड़ की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगा है, तो यह आंखों में होने वाले सभी तरह के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक उपाय देखा है। नक्शीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर काम आएगी दोस्तों। पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्शीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्मता तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बैर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है, बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है। नक्सीर बंद हो जाता है, कनपटी पर लेप करना है, तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों मुंह के छाले करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ईमेल पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं भी ठीक हो जाते हैं। मसौदे में होती है, खून निकलता है तो वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपए लगाएं आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है भाग में, और खट्टे बेर का चुन लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों को वहां बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुम्हार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में
या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का हो जाता है, परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु ये उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके काट लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और से ही एक तरह का पक्षी होता है। से ही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और शही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं। और खट्टे बेर का चुन लेना होता है 1 से 2 ग्राम और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों को वहां बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुम्हार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का हो जाता है, परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन। और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु ये उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके काट लेना है। दोस्तों इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और से ही एक तरह का पक्षी होता है, से ही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और शही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो ये उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता दूं, जो उपाय आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है,
जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है। तो दोस्तों बैयर का उपाय कर सकते हैं। बैर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पैरू बोले। हिंदी में जैसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है। दोस्तों, तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत लोगों का कहना है और धार्मिक अंत में भी इसके बारे में लिखा है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है। तो दोस्तों बेर का उपाय कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पैरू बोल हैं। हिंदी में जैसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है। दोस्तों, तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक अंत में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरीना बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए, तो दोस्तों वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बैर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बैर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बैर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों, भगवान राम को यह बैर भेंट करने से आपको सभी तरह की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बियर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए, तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य होता है, परंतु भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेद के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों, उन्हें धन, ऐश्वर्य या भौतिक सुख यह सब स्वतः प्राप्त हो। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक उपाय बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बाम करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है और इसके बाद शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में से बांधा है, इस आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यह एक और उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांध लिए। 7 बार शाम के समय में, जब दिन होना रात हो, सायंकाल, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु, उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे उपाय बता दूं। दोस्तों, खुजली को दूर करने में भी उपाय होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है।
दोस्तों, इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो उपाय वो होता है दोस्तों, थोड़ा सा अर्थ पता होता है, उल्टा होता। और देखिए, हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। बेर की जो है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि थोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक काम जरूर करना, मैं अंतिम उपाय बता रहा हूं। बिच्छू अगर किसी को डंक ले, काट ले, तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो पेड़ की छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों, में राहत मिलती है। मेयर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीस करके बिच्छू जहां पर डंक मारा है, काटा है, वहां पर लेप लगाए तो जुड़ा होता है, गर्मा टाइप का जुड़ा होता है ना। बिच्छू मारने के बाद में आपको काफी राहत मिलेगी। दर्द है, सूजन है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी मित्रों। और अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है, इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं।
देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं।
तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है, और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना।
कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयूएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें
कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी